वाइन लाइफ गिव्स यू टेंजरेंस के एपिसोड 1 की शुरुआत प्रेजेंट में होती है, जहां एक पोएट्री राइटिंग एक्टिविटी चल रही होती है एल्डरली लोगों के लिए। यहीं हम मिलते हैं 70-ईयर-ओल्ड एसन से, जो अपनी माँ को याद करती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। उसकी माँ एक स्ट्रांग हानी समुंदर में काम करने वाली औरत थी, जिन्होंने अपने बीमार पति को खो दिया था और फिर दोबारा शादी की। एसुन अपने पापा के परिवार के साथ रहती है क्योंकि वह लोग थोड़े अमीर होते हैं और उसकी पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एसुन हमेशा अपनी माँ से कहती है कि उसके साथ रहना चाहती है क्योंकि उसका पैटर्नल परिवार उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। एक बार वह पोएट्री कंपटीशन में सेकंड प्लेस जीत जाती है, लेकिन उसकी माँ काम में इतनी बिजी होती है कि उसकी अचीवमेंट नहीं देख पाती। मजबूरन एसुन वापस अपनी अंकल के घर चली जाती है, जहां उसे छोटी मोटी काम करने पड़ते हैं। इसी बीच उसकी माँ उसका पोएम पढ़ती है, जिसमें एसुन लिखती है कि वह फ्यूचर में उसे 101 रोल्स देगी ताकि माँ को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। यह प्यारे शब्द उसकी माँ के दिल को छू जाते हैं। गुस्से से भरी माँ उसके अंकल के घर जाके हंगामा करती है, उन्हें बहुत सारी मछलियां देती है और एसुन को अपने साथ ले जाती है। जब वह दोनों एक साथ रहने लगते हैं, एसुन गुस्सा हो जाती है जब उसे क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता, जबकि वह जीत चुकी होती है। पोजीशन एक अमीर आदमी के बेटे को मिल जाती है। उसकी माँ स्कूल जाकर टीचर को ब्राइब देती है ताकि एसुन के साथ अच्छा बिहेव किया जाए। घर लौट के वह घर के सारे सिगरेट फेंक देती है क्योंकि एसुन ने प्रॉमिस किया था कि वह फ्यूचर में उसके लिए एक मोती का हार खरीदेगी, इसलिए उसकी माँ अब लंबा जीना चाहती है। समय 1961 का है और एसुन के सपने तब टूट जाते हैं जब उसकी माँ बीमार पड़ जाती है, सालों तक समुंदर में काम करने की वजह से। जब एसुन दुखी होती है अपनी माँ के जाने के डर से, तभी एक लड़का ग्वान 6 साइलेंटली उसका ख्याल रखता है और उसे खाना लाके देता है। एक शाम एसुन की माँ उसे एबोलियन खिलाती है और कह कर जाती है कि कभी भी अपने स्टेप फादर के घर की नौकरानी मत बनना। वह कहती है कि उसके बाद वह अपने अंकल के घर लौट जाए। कुछ दिन बाद उसकी माँ गुजर जाती है, लेकिन गानसिक हमेशा उसके साथ बना रहता है। माँ के डेथ के बाद उसका स्टेप फादर उसे रोक लेता है और कहता है कि उसका साथ दे। एक दिन एसुन एक छोटी सी जमीन देखती है और ग्वानिक और लोकल वुमेन की हेल्प से उसे कैबेज फार्म में बदल देती है। ग्वानिक लगातार उसका ख्याल रखता है और उसके लिए खाना लाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और ये डिसाइड करती है कि अब उसे पढ़ना है क्योंकि घर संभालते पढ़ाई मुश्किल हो गई है। लेकिन उसका स्टेप फादर उससे एक डील करता है, अगर वह रुक जाए तो वह उसे मेनलैंड भेजेगा कोरियन लिटरेचर पढ़ने के लिए। एसुन बाजार में बैठकर कैबेज बेचती है, हाथ में किताब होती है, लेकिन असल में ग्वान सिखिक ही सब कुछ बेचता है। समय के साथ ग्वानिक की दादी आती है और एसुन को डांट कर भगा देती है क्योंकि नेबरहुड की औरतें उन दोनों को कपल कहकर चिढ़ाती है। भागते भागते एसुन चीख कर कहती है, नो थैंक यू गिक से शादी करने के आइडिया पर। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म होता है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।